वैद्युत बल रेखाएं हमेशा से इजी टॉपिक रहा है, लेकिन जो समझदारी है वो थोड़ा सा इसका टफ पार्ट है। बच्चे इसको रट लेते हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। सर्वप्रथम कोई आवेश है, कोई चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ इतना हम सीख चुके हैं, एक प्रभाव होता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? माना हम एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं और उस टेस्ट चार्ज को हम यहां पर किसी भी तरीके से ले आते हैं, और वो टेस्ट चार्ज अगर ये पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो धीरे धीरे बल का अनुभव करेगा, और वो बल उसको इस तरीके से क्या करेगा, आगे की ओर डिस्प्लेस करता जाएगा। ये बल लगेगा 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 लगेगा, तो इस तरीके से बल उसको क्या करेगा, लगातार अपने वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्ड करेगा। ठीक यहां पे अगर एक नेगेटिव चार्ज होता है, यहीं पे हम अगर इसका कॉन्सेप्ट ये ले लेते हैं कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और हम टेस्ट चार्ज यहां पर रखते हैं, तो वो टेस्ट चार्ज इससे बल अनुभव करेगा और उस बल के कारण वो धीरे 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 यहां क्या होगा, इसकी ओर आता रहेगा। यानी कि जो परीक्षण आवेश है वो परीक्षण आवेश एक रेखा का अनुसरण करते हुए या तो वैद्युत क्षेत्र की ओर आएगा और या तो वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर जाएगा। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक इसलिए कहा कि ये वास्तव में होंगी नहीं, ये वो पथ है जिसको हम मानते हैं कि जिस पर एक धनात्मक एकांक आवेश चलने का प्रयास करता है, यदि वह ऐसा करने के लिए फ्री है। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं, निष्कोण का अर्थ भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, जिन पर कि एक स्वतंत्र धनात्मक आवेश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम जो परिभाषा ले रहे हैं उसमें हम धनात्मक आवेश ले रहे हैं और एकांक ले रहे हैं, यानी कि उसका जो मान होगा वो एक होगा, चलने का प्रयत्न करता है यदि वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हमें यहां पे ये समझना पड़ेगा कि हमने यहां पर काल्पनिक निष्कोण वक्र क्यों कहा, स्मूथ क्यों कहा। स्मूथ कहने के पीछे ये कारण था कि जो फोर्स लगेगा, माना ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे उस टेस्ट चार्ज पर, जो भी एक टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स ऐसे नहीं लगेगा कि एक यहां पे लगा और एक उछल के फिर दूसरी तरफ चला गया, फिर उछल के चला गया। वो जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, माना ये हमने इस पेन को पकड़ा हुआ है और कंटिन्यू इस पे फोर्स लग रहा है, यानी कि कभी भी उसका मान ऐसा नहीं होगा कि वो इस तरीके से जर्क देगा उसको, यानी कि झटके के साथ नहीं, जंप नहीं करेगा, सीधे आगे चलेगा। इसीलिए हम इसको स्मूथ कहते हैं, यानी कि कहीं पर भी ये लाइन क्या नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती। तो आप इतना समझ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी धनात्मक आवेश का जो पथ होगा उस पथ को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब फिर यह क्वेश्चन आता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे हम बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन लेते हैं इस तरीके से, और जो ऋणात्मक है उसकी डायरेक्शन हम कहां रखते हैं, अंदर की ओर रखते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका कारण वही है कि अगर हम एक धनात्मक आवेश लेंगे तो उसे लगातार रिपल्सिव फोर्स महसूस होगा, तो उस फोर्स के कारण वो कंटिन्यूअसली कहां जाएगा, बाहर की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश से जो परीक्षण आवेश होगा उसकी डायरेक्शन सीधे कहां की ओर है, बाहर की ओर है। और इसी प्रकार से अगर ये ऋणात्मक होता तो वो जो धनात्मक, क्योंकि हमने परिभाषा में जो लिया है धनात्मक आवेश लिया गया, वो धनात्मक आवेश लगातार इस पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के कारण वो लगातार कहां आएगा, इसकी ओर आएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर धनात्मक होगा तो हम जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी उसे कहां लेंगे, बाहर की ओर लेंगे, और जब ऋणात्मक होगा तो उस दिशा को क्या लेंगे, अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि वो एक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि माना ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और ये कोई क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल है, तो किसी भी समय पर इस क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। माना अभी 1 2 3 4 है और मान लीजिए इसी टाइम पर ये वैद्युत बल रेखाएं
इस तरीके से और ज्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन या इनका जो मान है, घनत्व है, वो ज्यादा हो गया। तो इस एकांक आवेश पर ये बिंदुनुमा होगा, क्योंकि हम जो क्षेत्रफल लेंगे वो बिंदु के बराबर लेंगे, इस तरीके से इनको पकड़ लेंगे। तो ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्या जो है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करेगी। अगर ये संख्या कम होती है, यानी कि इतनी संख्या ना होकर ये कुछ ही संख्या होती है, बहुत कम होती है, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर या इस क्षेत्रफल पर जो वैद्युत बल की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। यहां पर कोई परीक्षण आवेश होगा तो उसको बल का मान कम अनुभव होगा। अगला प्रश्न ये होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो रेखाएं सीधी होंगी या वो रेखाएं कर्व्ड होंगी। तो इसका आंसर इस तरीके से लिया जा सकता है कि यदि हम आइसोलेटेड चार्ज ले रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव ले रहे हैं चाहे नेगेटिव ले रहे हैं, अगर हम आइसोलेटेड का मतलब हुआ सिंगल चार्ज ले रहे हैं, अकेला चार्ज ले रहे हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव उससे निकलेंगी और वो बाहर की ओर एकदम स्ट्रेट लाइन होंगी। नेगेटिव से वो अंदर की ओर आएंगी और स्ट्रेट लाइन होंगी। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगी, ये रेखाएं तो बाहर की ओर निकलेंगी, लेकिन जो ये अंदर की रेखाएं होंगी ये इस तरीके से इसको खींच लेंगी अपनी ओर, यानी कि इसकी रेखाएं भी कहां थी, अंदर की ओर, ये तो स्ट्रेट रहेंगी, लेकिन जो ये वाली हैं, ये वाली रेखाएं हैं, ये खींच लेंगी इसको। तो यहां पर जो लाइन होगी वो किस तरीके की होगी, वो कर्व नेचर की हो जाएगी, वक्राकार हो जाएगी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी। अगर लाइन स्ट्रेट है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी पर होगी, बाहर की ओर होगी या अंदर की होगी। नेगेटिव के केस में अंदर की ओर होगी, पॉजिटिव के केस में बाहर की ओर होगी। लेकिन जो वक्र है उस पर क्या होगी, तो वक्र पर जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। इसको हम कहते हैं स्पर्शी या टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी कि जिस भी बिंदु पर हम खींचेंगे उस बिंदु पर जो डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। और अलग किस तरीके से हो, स्पर्शी। कितनी स्पर्शियां होंगी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि माना बरसात का मौसम है और एक गाड़ी चल रही है, उसके टायर से जो पानी आपने देखा होगा इस तरीके से निकल जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो बहुत सारी अनंत स्पर्शियां होंगी, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होती जाएगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, दिवाली के टाइम हम चक्री जो जलाते हैं, उस चक्री में जो लाइनें निकलती हैं वो भी आप समझ सकते हैं कि कर्व रेखा पर वैद्युत बल की दिशा को। मेरा जो अभी उद्देश्य है वो केवल ये है कि आपको वो सारे पॉइंट्स जो बुक में लिखे गए हैं वो एक एक के समझ में आए, आपके दिमाग में बैठ जाएं वो पूरी तरीके से, कि हम यहाँ पर जो नोट्स लिखे गए हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो बुक्स में नोट्स दिए गए हैं, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टीज दी गई है, जो उनके गुणधर्म दिए गए हैं, उन गुणधर्मों को कैसे समझा जाए वो मैं आपको समझा दूंगा और नोट्स आप खुद बनाएंगे। तो पहला गुण यही है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती हैं, यानी कि यहां पर जाके ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे जाके खत्म हो गई। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसे स्टार्ट हुई इस तरीके से और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो गई। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, यानी कि हम जब चुंबकीय बल रेखाओं को पढ़ेंगे तो वो चुंबकीय बल रेखाएं समाप्त नहीं होती है, वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पे जाती हैं, फिर साउथ से नॉर्थ पर आती हैं। यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है वो लाइंस को ऑरिजिनेट करेगा और यहाँ पर वो आगे टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी कि ये क्लोज्ड लूप नहीं होते हैं, ये इस पॉइंट पे आके सीधे एंड हो जाती है। पहली प्रॉपर्टीज हो गई स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये आगे का आप लिख लें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी कि अगर हम देखें तो इस तरीके से नहीं होंगी। जैसे एक बिंदु ये लिया, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी और ये लाइन इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये दिशा कहीं से आ रही है और ये दिशा किसी बिंदु से आ रही है, इसकी डायरेक्शन ये है। हम जैसे पढ़ रहे थे, जो चार्ज होगा उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो स्मूथ होगा, एक डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर आके इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इस बिंदु पे दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत बल रेखाएं हैं
है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। कारण क्या है कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में जो आवेश है वो उसके तल पर समान रूप से वितरित हो जाता है और अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र शून्य है इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंदर एक भी वैद्युत बल रेखा नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, कभी भी क्लोज्ड लूप में नहीं होंगी, यानी कि वो एक वृत्तीय फॉर्म में नहीं होंगे। वृत्तीय फॉर्म का मतलब ये हुआ कि स्टार्ट हुई और फिर आके यहाँ पे मिल गई, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव पे और नेगेटिव यानी से यहाँ से निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएंगे, यानी कि क्लोज्ड लूप कभी भी नहीं होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड लूप होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, कभी भी क्लोज्ड लूप में नहीं होंगी, यानी कि वो एक वृत्तीय फॉर्म में नहीं होंगे। वृत्तीय फॉर्म का मतलब ये हुआ कि स्टार्ट हुई और फिर आके यहाँ पे मिल गई, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव पे और नेगेटिव यानी से यहाँ से निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएंगे, यानी कि क्लोज्ड लूप कभी भी नहीं होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड लूप होती हैं। मैंने यहाँ पर देखिए दो तंत्र लिए हैं, यहाँ पर धन धन आवेश लिया है, आप चाहें तो इनकी जगह पर ऋण ऋण चार्ज ले सकते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लिया है। जब हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो प्रतिकर्षित का मतलब क्या हुआ कि जो ये इस साइड की रेखाएं थी, यहाँ रेखा थी, यहाँ रेखा थी, ऐसे इसकी रेखाएं थी, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करके यानी कि धक्का दे के प्रतिकर्षित करके मोड़ दिया है। इस तरीके से मुड़ जाती है। यहां क्या होता है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये रेखाएं तो ऑरिजिनेट हो रखी हैं। इधर की जो रेखाएं थी जो इस यहां निकली थी, यहां निकली थी या यहां निकली थी, वो एक दूसरे को क्या हो गई, अट्रैक्ट किया, उन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया और इस तरीके से मिल गई। तो ये पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे जाके क्या हो गई, एंड हो गई। तो इसी तरीके से आप नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का भी समझ सकते हैं। देखिए यदि किसी बिंदु पर इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आकर्षित कब करेंगी, जब इधर का चार्ज पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं अनलाइक चार्ज से निकली हैं, विपरीत आवेश के चार्जों से ये लाइनें निकली हुई है। ठीक उसी टाइम अगर हम ये देखें यहाँ पर क्या हो रही है, वैद्युत बल रेखाएं दूसरे से दूर जा रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सेम आवेश की वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। आज हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा इस प्रकार से थी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर एकांक धनात्मक आवेश चलने का प्रयत्न करता है, यदि वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, सिंगल नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, जिनको हम रेडियली आउटवर्ड्स कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज से रेखाएं अनंत से अंदर की ओर आती हैं, जिन्हें हम रेडियली इनवर्ड्स कहेंगे। इसके अलावा जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म थे, पहला गुण यही था कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है कर्व पर यानी कि वक्र पर, वो हमेशा स्पर्शी के अनुदिश होती है और किसी भी कंडक्टर के अंदर वैद्युत बल रेखाओं का मान 0 होता है। इसके अलावा जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कहीं पर बहुत ज्यादा है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है।